हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज पढ़ते हैं चार्ल्स लैम्ब के बारे में, द क्रोनोलॉजी ऑफ चार्ल्स लैम्ब। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे चार्ल्स लैम्ब के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Charles Lamb was born in London on 10th February 1775। चार्ल्स लैम्ब का जन्म कहाँ होता है? लंदन में होता है 10 फरवरी को 1775 में। हिज फादर जॉन लैम्ब वॉज अ क्लर्क टू मिस्टर सैमुअल सॉल्ट। इनके पिता जॉन लैम्ब वो क्या है? क्लर्क हैं। कहाँ पर? मिस्टर सैमुअल सॉल्ट के यहाँ पर। हिज मदर एलिजाबेथ फील्ड। इनकी माता एलिजाबेथ फील्ड वॉज द डॉटर ऑफ द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड। और चार्ल्स लैम्ब की नानी का नाम क्या है? ग्रैंड मदर फील्ड, whom he refers to in ड्रीम चिल्ड्रन। एक ड्रीम चिल्ड्रन नाम की एक कविता है, इन्होंने लिखी हुई एक पोएम, वो इसमें इन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन में अपनी नानी को वहाँ पर दिखाया है, उनके कैरेक्टर को। चार्ल्स वो द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन। जो चार्ल्स हैं ये सबसे छोटे हैं 7 भाई बहनों में। बॉर्न टू जॉन एंड एलिजाबेथ। अनफॉर्चुनेटली 4 आउट ऑफ द 7 चिल्ड्रन कुड नॉट सर्वाइव। जिनमें से 4 बच्चे इनके जीवित नहीं रह पाते हैं, केवल 3 बच्चे ही इनके बचते हैं। कौन कौन से? चार्ल्स, जॉन इनके बड़े भाई, एंड मैरी इनकी बहन। तो ये 7 भाई बहनों में से सिर्फ 3 भाई बहन ही जीवित रह पाते हैं, चार्ल्स, जॉन और मैरी। इन 1782 चार्ल्स लैम्ब एंटर्ड क्रिस्ट हॉस्पिटल एन इंग्लिश पब्लिक स्कूल। अब क्या होता है? 1782 में चार्ल्स लैम्ब एंटर करते हैं, मतलब एडमिशन लेते हैं किसमें? एक इंग्लिश पब्लिक स्कूल में। ही रिमेन्ड देयर फॉर 7 ईयर्स। ये यहाँ पर क्या करते हैं? 7 वर्ष के लिए यहाँ पर ये पढ़ाई करते हैं। ही डिड फ्रेंडशिप विथ एस.टी. कॉलरिज। ये और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है किससे? एस.टी. कॉलरिज से। लैम्ब लेफ्ट क्रिस्ट हॉस्पिटल इन 1789। तो जो लैम्ब होते हैं वो 1789 में क्रिस्ट हॉस्पिटल, जो इनका स्कूल है, वो छोड़ देते हैं। इन 1791 लैम्ब वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क इन द साउथ सी हाउस। ये क्या करते हैं? साउथ सी हाउस में 1791 में लैम्ब जो है जॉब करते हैं। इन 1792 ही जॉइंड एज अ क्लर्क द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1792 में ये कहाँ काम करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी में। ही सर्व्ड दिस ऑफिस टिल हिज रिटायरमेंट इन 1825। ये यहाँ पर 1825 तक काम करते हैं और यहीं से ये रिटायर हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ 1795 ही सफ़र्ड फ्रॉम इंसैनिटी। 1795 में चार्ल्स लैम्ब जो है पागलपन का शिकार हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू गेट हिमसेल्फ क्रूड ही हैड टू स्पेंड द लास्ट 6 वीक्स ऑफ द ईयर इन अ मेड हाउस एट हॉक्सटन। अपने आप को ठीक करने के लिए ये जो है 6 हफ्ते के लिए एक मेड हाउस हॉक्सटन में बिताते हैं। This insanity was probably the outcome of an unsuccessful love affair with Annie Simmons। और ये जो पागलपन का इनका कारण था, ये कारण था इनका असफल लव अफेयर किससे? एनी सिमंस से। whom he must have met at Blakesware in Hertfordshire, where his maternal grandmother Maryfield was the housekeeper। और ये एनी सिमंस से कहाँ मिलते हैं? ये एनी सिमंस से ब्लैक्सवेयर में हेर्टफोर्ड शायर में मिलते हैं, जहाँ इनकी जो नानी होती है वो एक हाउसकीपर का जो है काम करती है, वहाँ वो रहती है। लैम्ब वो सून क्रूड ऑफ हिज इंसैनिटी। लैम्ब जो होता है वो जल्दी ही अपनी इस पागलपन से सही हो जाता है। बट द रोस्ट दैट हैपेंड इन हिज फैमिली वॉज द मर्डर ऑफ हिज मदर बाय हिज ओन सिस्टर मैरी। लेकिन इनके जो परिवार में, घर में एक सबसे दुखद और अप्रिय घटना क्या घटती है? इनकी बहन जो होती है मैरी, वो भी थोड़ा पागलपन का शिकार होने के कारण अपनी माँ को मार देती है। हु वेंट वॉलेंटली इन सेल इन 1796। और जो मतलब थोड़ा अधिक आक्रामक रूप से पागल हो जाती है, कब? 1796 में। चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ल्स लैम्ब के वर्क्स के बारे में। ही इज़ मेनली नोन फॉर हिज एसेज। चार्ल्स लैम्ब किस लिए जाने जाते हैं? अपने एसे के लिए। पब्लिश्ड अंडर द सुडेनियम इलिया। और उन्होंने अपने एसे को किसके अंतर्गत रखा है? क्या उपनाम दिया है? वो है इलिया। द बेस्ट नोन ऑफ हिज पोएम्स। जो इनकी बेस्ट पोएम्स हैं वो कौन कौन सी है? द ओल्ड फैमिलियर फेसेस एंड हेस्टर।
हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंट बुक, जो इनकी पहली इंडिपेंडेंट बुक है, उसका नाम है अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे, और ये कब पब्लिश होती है 1798 में। और इस बुक के कारण ही लैम्ब जो होते हैं वो एक नॉवलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इन 1802 ही पब्लिश्ड अ ट्रेजेडी, 1802 में क्या लिखते हैं, ये एक ट्रेजेडी को पब्लिश कराते हैं, इसका नाम है जॉन वुडविल। और लैम्ब इसको किस में लिखते हैं, लैम्ब इसको अपने जो इनका फेवरेट, इनका पसंदीदा जो है एलिजाबेथन प्ले राइट, इनका एक लिखने का एक स्टाइल है, उसमें इसको लिखते हैं। His farce, Mr. H, was performed at Drury Lane in 1807. It was unsuccessful. His farce मतलब इनका एक सॉन्ग, फार्स होता है सॉन्ग, मिस्टर एच जो परफॉर्म होता है ड्रूरी लेन में, एक ड्रूरी लेन एक रंगशाला, एक थिएटर है 1807 में, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहता है। इन 1807 ही गोट ग्रेट सक्सेस ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, और इसी वर्ष ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अचीव करते हैं, और किससे, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से, रिटन इन कोलैबोरेशन विद हिज सिस्टर मैरी, जो ये अपनी बहन के साथ मिलकर लिखते हैं। बिसाइड्स दिस क्लासिक दे रोट टुगेदर मिसेस लाइसेस्टर्स, इसके अतिरिक्त ये क्या लिखते हैं, एक मिसेस लाइसेस्टर्स स्कूल लिखते हैं, कब लिखते हैं 1808 में, एंड पोएट्री फॉर चिल्ड्रन, और एक लिखते हैं पोएट्री फॉर चिल्ड्रन 1809 में। ऑफ ईच ऑफ दीज बुक्स मैरी रोट अबाउट 2/3, इनमें मतलब जो मैरी होती है, इनकी बहन होती है, वो 2/3 पार्ट लिखती है। द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, जो एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस एक इनका वर्क है, ये 1808 में पब्लिश होता है। The essays of Elia, published at intervals in this magazine, were at length gathered together and published in 2 series. जो इनका एक वर्क है Essays of Elia, ये पब्लिश होता है लंदन मैगजीन में, और ये 2 सीरीज़ में पब्लिश होता है। पहली सीरीज़ जो होती है वो 1823 में आती है, और दूसरी सीरीज़ एसे ऑफ इलिया जो आती है वो 1833 में आती है। द सुडेनियम, सुडेनियम मतलब उपनाम, जो इलिया नाम उपनाम है, ये वॉज बोरोड फ्रॉम द सरनेम ऑफ अ फेलो क्लर्क एट साउथ सी हाउस, इनका एक क्लर्क होता है साउथ सी हाउस में, ये नाम ये यहाँ से लेते हैं। वेयर लैम सर्व्ड एज अ क्लर्क फॉर सम टाइम, जहाँ पर ये क्लर्क के रूप में कुछ समय के लिए कार्य करते हैं। मोस्ट ऑफ लैम्स एसेज आर ऑटोबायोग्राफिकल, जो बहुत सारे ऐसे हैं लैम्प के, वो क्या हैं, ऑटोबायोग्राफिकल हैं। वी कैन बी एक्वेंटेड विद द ऑथर्स लाइफ एंड फैमिली, भी मतलब हम कह सकते हैं कि इन्होंने ये सब चीज़ें अपनी लाइफ से और फैमिली से थोड़ी बहुत ली हुई है। द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड कॉलरेज इन 1834 ब्रेक्स लैम्प, जो इनके दोस्त होते हैं एस टी कॉलरेज, इनकी डेथ हो जाती है 1834 में, और ये जो होता है, ये घटना होती है, ये लैम्प को अंदर से तोड़ देती है। द सेम ईयर ही ऑल्सो ब्रीथड हिज लास्ट एट एडमॉन्टन, और ये भी 1834 में ही अपनी लास्ट ब्रीथ लेते हैं, कहाँ पर, एडमॉन्टन में, एक जगह का नाम है। ही वॉज बरीड इन द चर्च यार्ड, ये कहाँ पर बरी करे जाते हैं, दफनाए जाते हैं, एक चर्च यार्ड में। ही सिस्टर मैरी डाइड इन 1847, और इनकी जो बहन होती है वो 1847 में मर जाती है। ही हैज़ राइटली बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, और ये जो होते हैं ये प्रिंस भी कहे जाते हैं इंग्लिश ऐसे के। हिज फर्स्ट ऐसे रिकलेक्शंस ऑफ द साउथ सी हाउस, और इनका जो पहला ऐसे था वो था रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस। चलिए अब बात कर लेते हैं लैम्प्स के वर्क के बारे में। जो ऐसे ऑफ इलिया है उसमें क्या क्या है, ड्रीम चिल्ड्रन है, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, ओल्ड चाइना, रिकलेक्शंस ऑफ क्रिस्ट हॉस्पिटल, पुअर रिलेशंस, द टॉम्स इन द एबे, मॉडर्न गैलेंट्री, कैरेक्टर ऑफ द लेट इलिया, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, the complaint of the decay of beggars, the supernatural man, New Year's Eve, the roast pig। अब पोइट्री जो है इनकी पोइट्री ऑफ चिल्ड्रन है, और प्रोज वर्क्स में क्या क्या है इनके, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, और इनका जो ड्रामा है उसका नाम है जॉन वुडविल। आई होप you like this video. Thanks for watching. Stay happy.